साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ब्यूरोक्रेट्स नेताओं से भी अच्छे मौसम वैज्ञानिक होते हैं। ये बात सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में तो कही ही जाती है, एक और संदर्भ में कही जाती है कि जब वही ब्यूरोक्रेट्स यानी कि आईएएस अधिकारी विशेष सचिव के पद पर तैनात होता है और उसके बाद जिलाधिकारी के पद पर पोस्टिंग पा जाता है, तो दोनों में ही सामान्य जनता और अपने मातहत कर्मचारियों के प्रति बर्ताव और तौर तरीके में बहुत फर्क होता है। लगातार अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स के संपर्क में रहने वाले लोग इस बात की चर्चा अमूमन करते रहते हैं, लेकिन चुनाव के बीच में इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अयोध्या के डीएम और 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर नीतीश कुमार जी जिस पीडब्ल्यूडी के अस्थायी गेस्ट हाउस में अभी रह रहे थे, जब इसमें शिफ्ट हुए थे तो जिलाधिकारी आवास लिखा हुआ था ये भगवा कलर से, लेकिन सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच में अचानक से डीएम आवास के बोर्ड का कलर बदल करके हरे रंग से कर दिया जाता है। इस बाबत तमाम समाचार चैनलों के रिपोर्टर जब डीएम साहब से संपर्क करते हैं तो वो बताते हैं कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये लगवाया था बोर्ड, तो पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि उसका आधिकारिक कलर हरा है, इसलिए हमने इस बोर्ड को बदल दिया। हालांकि डीएम साहब ने इस मामले में सफाई तो दे दी, लेकिन पूरे घटनाक्रम के बाद वो पसोपेश की स्थिति में हैं। इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश को भगवामय किया गया था, उसी के तहत एक पार्ट ये भी था कि जिलाधिकारियों के आवास का जो बोर्ड था उसको भी भगवामय कर दिया गया। अब ऐसे समय में बोर्ड का हरा होना, उसमें पीडब्ल्यूडी की भूमिका है या डीएम साहब की सहमति है, यह अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर के चर्चा जोरों पर है कि आखिर इतने चरणों के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि कलर भगवा से हरा हो गया। हालांकि रंग किसी पार्टी नेता या संगठन की बपौती नहीं है, फिर भी माना जाता है कि भगवा रंग योगी आदित्यनाथ जी को प्रिय है और हरे रंग से अखिलेश यादव की सरकार आने के संकेत मिल रहे हैं। अब बदला क्यों गया, क्या हुआ, यह तो जांच का विषय है, लेकिन आपको यह बता देता हूं कि नीतीश कुमार हैं कौन। बिहार के रहने वाले हैं, 2010 बैच के आईएएस हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में भगवा राज आते ही, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही, इनको मुख्यमंत्री कार्यालय, जिसको पंचम तल कहा जाता है, वहां बुला करके विशेष सचिव बना दिया जाता है। जून 2017 से अक्टूबर 2019 तक मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रहते हैं। इसके बाद अक्टूबर 2019 में बरेली का डीएम बना दिया जाता है, जो अक्टूबर 2021 तक लगातार 2 साल बने रहते हैं। इस बीच में बरेली विकास प्राधिकरण का चार्ज भी मिलता है। 23 अक्टूबर 2021 को इनका तबादला किया जाता है, इनको अयोध्या का डीएम बना दिया जाता है। अयोध्या वर्तमान सरकार के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से काफी चर्चित जगह मानी जाती है, इसलिए जब उनको डीएम बनाया गया था तो यह बात चर्चा में आई थी कि अयोध्या जैसी जगह पर सीएम निश्चित तौर पर अपने किसी भरोसेमंद अधिकारी को ही भेजेंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो भी हुआ हो, मौजूदा हकीकत यही है कि डीएम साहब के जो अस्थायी निवास है इस समय पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में, उसका कलर बदल चुका है। दोनों बोर्ड आपको दिखा दे रहा हूं, पहले वाला बोर्ड ये भगवा और दूसरे वाला बोर्ड ये हरा। अब पीडब्ल्यूडी या डीएम साहब का डिसीजन कितना सही है, ये 10 मार्च को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।